नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोक देवता। राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम की जो भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहा है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इसमें हम पढ़ रहे हैं कला संस्कृति में, यानी हमने जो अपना लोक देवता वाला टॉपिक है ये इसी वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं, लोक नृत्य से रिलेटेड। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो कक्षा 10th की जो कला संस्कृति की बुक चलती है उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी मैं साथ में लेकर के चल रहा हूं। और टीचर, पटवार, एलडीसी, रीट एग्जाम, इन तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। हमारा टॉपिक रहेगा लोक देवता। तो लोक देवता में आज हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम पंचपीर को। तो लोक देवता में देखो, पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता सम्मिलित हैं। राजस्थान के 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं वो पंचपीर कहलाते हैं। तो राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान करते हैं, तब इनको पंचपीर कहा जाता है। पंचपीर में कौन कौन से सम्मिलित हैं तो देखो, पाबूजी राठौड़ हैं, हड़बूजी हैं, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। और इसकी ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, मेरा पाबू गोरा है, मेरा पाबू गोरा है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, गोरा है। तो इसमें देखो, मे से मेहाजी मांगलिया हो गया, रा से रामदेव जी, पा से पाबूजी से पाबूजी हो गए, और गो से गोगा जी हो गए, और है से हड़बू जी हो गए। इस प्रकार आप पंचपीरों को याद कर सकते हैं। जैसे पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इस प्रकार इस दोहे से भी आप याद कर सकते हैं। तो ये पंचपीर हैं भाई, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी, ये पंचपीरों में सम्मिलित हैं। अब सर्वप्रथम हम पंचपीरों में पढ़ने वाले हैं पाबूजी राठौड़ को। ये हैं पाबूजी राठौड़, जिनकी कीड का जो घोड़ी है इनका नाम है कीड काबरा घोड़ी, केसर कालमी। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी घोड़ी। पाबूजी राठौड़ का जन्म चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1239 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन अभी हाल ही रीट एग्जाम में पूछा गया था कि यानी क्रम वाइज पूछा गया था कि कौन से लोक देवता का जन्म पहले हुआ था और बाद में किसका हुआ था। तो पाबूजी का जन्म 1239 में चैत्र अमावस्या को कोल्लू फलोदी में हुआ था। पिता का नाम था धांधल जी राठौड़, और धांधल जी राठौड़ मारवाड़ के शासक थे। राव आस्थान के पुत्र थे कौन? धांधल जी राठौड़। और राव सिंहा के ये वंशज थे। राव आस्थान के पुत्र थे वह राव सिंहा के वंशज थे। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, और धांधल जी राठौड़ यानी मारवाड़ के शासक थे, राव आस्थान के पुत्र थे और राव सिंहा के वंशज थे। फिर से देख लो, पाबूजी राठौड़ जन्म चैत्र अमावस्या को कोल्लू गांव फलोदी में 1239 को हुआ। पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। धांधल जी मारवाड़ के शासक थे, राव आस्थान के पुत्र थे और राव सिंहा के वंशज थे। पाबूजी की माता का नाम कमलादे था। पत्नी का नाम सुप्यारदे या फुलमदे आता है। पत्नी का नाम कमलादे था, माता का नाम कमलादे और पत्नी का नाम फुलमदे या सुप्यारदे, ये दो नाम देखने को मिलते हैं। सुप्यारदे भी आ जाता है कई बार और फुलमदे भी आ जाता है। पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कमलादे, पत्नी का नाम फुलमदे या सुप्यारदे। और फुलमदे कहाँ की थी? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो पाबूजी राठौड़ की जो पत्नी थी सुप्यारदे या फुलमदे, वो यानी किसकी पुत्री थी? तो अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा, उनकी पुत्री थी। घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जो देवल चारिणी की घोड़ी थी। गुरु का नाम पूछा जाता है, तो अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन गुरु का नाम ये मैंने देख करके लिखा है, तो समृद्ध भारती या समृद्धाचार्य था। पाबूजी के गुरु का नाम क्या था? समृद्ध भारती या समृद्धाचार्य।
अब पाबू जी के उपनाम क्या क्या हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पाबू जी गोरक्षक देवता कहलाते हैं। लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों का देवता। फिर से देख लो, पाबू जी के उपनाम क्या हैं? गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों का देवता। ये पाबू जी के क्या हैं? उपनाम हैं। अब महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखो, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लेकर के कौन आए थे? पाबू जी महाराज लेकर के आए थे। ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी जिसे बोलते हैं, इन्हें अपना आराध्य देव मानती हैं। पाबू जी को अपना आराध्य देव कौन सी जाति मानती है? तो रायका या रेबारी जाति इस पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। गुजरात का शासक था अन्ना बघेला। अन्ना बघेला से विद्रोह करके 7 थोरी भाई, जिनका नाम था चांदा, देवा, खापू, पेमा, इस प्रकार यानी यहाँ 4 नाम दिए गए हैं, बाकी ये 7 भाई थे। गुजरात का शासक था अन्ना बघेला। इससे इन 7 भाइयों का, 7 थ्योरी भाइयों का विद्रोह हो गया था, जिनमें नाम दे रखे हैं चांदा, देवा, खापू, पेमा को पाबू जी ने क्या दी थी? शरण दी थी। पाबू जी का बहनोई था जिंदराव खिंची, जो जायल नागौर का शासक था। देखो, पाबू जी का बहनोई जिंदराव खिंची जो जायल नागौर के थे, देवल चारिणी की गाय चुरा करके ले गए थे। धेंचू गांव फलोदी में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? पाबू जी महाराज, यानी इनका बहनोई था जिंदराव खिंची, जो देवल चारिणी की गायें चुरा करके लेकर के चला गया था। तो कहते हैं देवल चारिणी को वचन दिया था पाबू जी ने, तो उस वचन को निभाने के लिए, गायें वापस छुटवाने के लिए, और ये अपने बहनोई से युद्ध करते हैं जिंदराव खिंची से। और यहाँ धेंचू गांव फलोदी में युद्ध करते हुए पाबू जी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पाबू जी महाराज की समाधि है। 1276 में पाबू जी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सन भी याद रखनी है भाई। पाबू जी के सहयोगी कौन थे? चांदा, डेमा और हरमल रेबारी। ये पाबू जी के सहयोगी थे। कौन? चांदा, डेमा और हरमल रेबारी। आगे महत्वपूर्ण इफेक्ट हैं जो कि कक्षा 10th की बुक में देखने को मिलते हैं। पाबू जी के भतीजे का नाम था रूपनाथ जी। रूपनाथ जी जिंदराव खिंची को मार करके अपना बदला लेते हैं। पाबू जी को जब वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, पाबू जी और जिंदराव खिंची के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो कायम खां रासो जो कि जानकवि ने लिखा है, उसमें इस युद्ध का वर्णन मिलता है। तो पाबू जी के भतीजे रूपनाथ जी थे और रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची को मार करके यानी पाबू जी का बदला वापस चुकाया था, ऋण वापस चुकाया था। कहने का मतलब कि पाबू जी का बदला लिया था। पाबू जी अपने बहनों जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। तब पाबू जी के भतीजे थे रूपनाथ जी। रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची को मार करके वापस बदला लिया था। पाबू जी ने पाटन शासक मिर्जा खां के साथ युद्ध किया था। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पाबू जी ने पाटन का शासक था मिर्जा खां, और इस मिर्जा खां के साथ युद्ध किया था और गो हत्या को रुकवाया था। किसने? पाबू जी ने। तो मिर्जा खां के साथ युद्ध किया था किसने? पाबू जी ने। बढ़ते हैं आगे। और गो हत्या को रुकवाया था, यानी पाटन का मिर्जा खां था जिसके साथ पाबू जी ने युद्ध किया और गो हत्या को रुकवाया था। पाबू जी ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे, यानी 3.5 फेरे लेने के बाद में पाबू जी जिंदराव खिंची से देवलचारिणी की गाय वापस छुड़वा करके लाने के लिए चले जाते हैं और धेंचू गांव में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस युद्ध का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? तो ये जानकवि द्वारा लिखा हुआ जो कायम खां रासो है उसमें मिलता है। पाबू जी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, थाली नृत्य कहाँ किया? जो पाबू जी के भक्त हैं वो थाली नृत्य करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं, ये पाबू जी का भाई मंदिर है धेंचू गांव में। ये मंदिर है। मंदिर देखो, कोलूमंड फलोदी में जहां केसर कालमी घोड़ी पर पाबू जी की बाईं ओर झुकी पाग की प्रतिमा व हाथ में
भाला है, ये हाथ में भाला है। तो ये भाई आपको मंदिर देखना है पाबूजी महाराज का, तो कोलुमंड फलोदी में ये मंदिर है। मंदिर फिर से देख लो, कोलुमंड फलोदी में जहाँ केसर कालमी घोड़ी पर पाबूजी की बाईं ओर झुकी पाग की प्रतिमा है, वह हाथ में भाला लिए हुए हैं पाबूजी। यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में है। पाबूजी महाराज का अन्य मंदिर कहाँ है? आहड़ उदयपुर में है। और जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कोलुमंड फलोदी में है, जहाँ केसर कालमी घोड़ी पर पाबूजी सवार हैं और पाबूजी की बाईं ओर झुकी पाग की प्रतिमा है, वह हाथ में भाला लिए हुए अश्वसवार हैं। यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। और अन्य मंदिर पाबूजी महाराज का कहाँ है? आहड़ उदयपुर में है। बढ़ते हैं आगे। और इम्पोर्टेंट और फैक्ट क्या है? मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं। जो मेहर जाति के मुसलमान हैं वो पाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं। पाबूजी के गाथा गीत, पाबूजी के पवाड़े, जो पाबूजी के गाथा गीत हैं वो पाबूजी के पवाड़े यानी वीर गाथा माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी के गाथा गीत हैं, पाबूजी के पवाड़े, जिसमें और ये जो गीत हैं ये वीर गाथा से युक्त हैं और माठ वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। नायक और रेबारी जाति द्वारा ये गाए जाते हैं पाबूजी के पवाड़े नाम से। पाबूजी की फड़ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। और फड़ का आप ध्यान में रखेंगे, जो पाबूजी की फड़ है वो नायक जाति के लोग रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांचते हैं। पाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है और सबसे छोटी फड़ भी है भाई। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, यानी किस लोक देवता की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो पाबूजी महाराज की है। और सबसे छोटी फड़ भी किसकी है? पाबूजी महाराज की है। प्रमुख रचना देखते हैं पाबूजी के ऊपर जो लिखी गई हैं। देखो, पाबूजी महाराज पर जो लिखी गई प्रमुख रचनाएं, पाबू प्रकाश, जो कि आसिया मोड़जी ने लिखी है। पाबू प्रकाश किसने लिखी है? आसिया मोड़जी ने। पाबूजी रा छंद ये लिखा है बिट्ठू मेहा जी ने। पाबूजी रा सोरठा ये लिखा है रामनाथ कविया ने। पाबूजी रा दोहा ये लिखा है लगराज ने। पाबूजी के गीत ये लिखे हैं बांकीदास ने। और पाबूजी री वात ये लिखी है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने। फिर से देख लो एक बार, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो पाबूजी पर लिखी गई प्रमुख रचनाएं, पाबू प्रकाश, जो कि आसिया मोड़जी ने लिखी है। पाबूजी रा छंद बिट्ठू मेहा जी ने लिखा है। पाबूजी रा सोरठा रामनाथ कविया द्वारा रचित है। पाबूजी रा दोहा ये लगराज ने लिखा है भाई। पाबूजी रा दोहा किसने लिखा है? लगराज ने। पाबूजी के गीत ये बांकीदास ने लिखा है। और पाबूजी री वात ये लक्ष्मी कुमारी चुड़ाव द्वारा रचित रचना है। अब हम पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। ये आप देख सकते हैं, यानी बाबा रामदेव जी अपने घोड़े पर सवार हैं। बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी जो कि तंवर वंश से थे। किस वंश से थे? तंवर वंश से। जन्म होता है बाबा रामदेव जी का उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में भाद्र शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ था, जिसे बाबेरी दूज भी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी तंवर था, माता का नाम मेणा दे था और पत्नी का नाम नेतल दे था। तो याद रखना है, फिर से देख लो। बाबा रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था और इसे बाबेरी दूज भी कहा जाता है। पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे और पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे था। और पत्नी जो नेतल दे थी वो अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की अपंग पुत्री थी। पत्नी नेतल दे, रामदेव जी की जो पत्नी थी नेतल दे, वो अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की अपंग पुत्री थी।
बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था और बालीनाथ जी का जो समाधि स्थल है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, बाबा रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी का समाधि स्थल मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। बाबा रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? तो लीला घोड़ा था भी। क्या नाम था घोड़े का? नाम लीला घोड़ा। बाबा रामदेव जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? हरजी भाटी, लखी बंजारा और रत्ना राय का। ये रामदेव जी के प्रमुख शिष्य थे। फिर से देख लो कौन कौन? हरजी भाटी, लखी बंजारा और रत्ना राय का। ये रामदेव जी के प्रमुख शिष्य थे। और ये उक्ति भी आपने सुनी होगी, घनी घनी ओ खंबा अजमल जी रा कंवरा, वो मेणा दे रो लाल नेतल दे रा भरतार। ये पंक्तियां रामदेव जी को समर्पित हैं। घनी घनी ओ खंबा अजमल जी रा कंवरा, अजमल जी पिता का नाम था, तो अजमल जी के ये कंवर थे, बेटे थे। मीणादी जी के लाल थे और नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था, उनके ये भरतार यानी पति थे। रामदेव जी मलिनाथ जी के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, याद रखना है। रामदेव जी के समकालीन कौन से लोक देवता थे? तो मलिनाथ जी थे। रामदेव जी की सगी बहनें कौन कौन सी थी? लाछाबाई और सुगनाबाई। ये रामदेव जी की सगी बहनें थी, लाछाबाई और सुगनाबाई। ये रामदेव जी की सगी बहनें थी। और मुँह बोली बहन वो थी डालीबाई मेघवाल। रामदेव जी की सगी बहनें याद रखना है, लाछाबाई और सुगनाबाई थी। और मुँह बोली बहन कौन थी? डालीबाई। और रामदेव जी के समकालीन कौन से लोक देवता थे? तो मलिनाथ जी थे भाई। बढ़ते हैं आगे। रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार कहा जाता है तथा रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है, कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है? तो बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। और रामदेव जी के बड़े भाई थे वीरमदेव, वीरमदेव को बलराम का अवतार कहा गया है। बाबा रामदेव जी के उपनाम की हम चर्चा करते हैं तो रुणेचारा धनी कहा जाता है, पीरों के पीर कहा जाता है और राम सा पीर इन्हें मुसलमान कहते हैं। बाबा रामदेव जी के उपनाम क्या हैं? रुणेचारा धनी, पीरों के पीर, राम सा पीर। और राम सा पीर के नाम से संबोधित कौन करते हैं? मुसलमान भाई करते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के रूप में रामदेव जी को जाना जाता है। तो उपनाम फिर से देख लो, रुणेचारा धनी, पीरों के पीर, राम सा पीर और सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के रूप में रामदेव जी को जाना जाता है। रामदेव जी ने बाल्यकाल में मलिनाथ जी से पोकरण प्राप्त कर भैरव राक्षस का वध कर पोकरण पुनः बसाया था और पोकरण अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। तो याद रखने वाला फैक्ट है भाई, रामदेव जी ने बाल्यकाल में मलिनाथ जी से पोकरण प्राप्त किया। बाल्यकाल यानी बचपन में ही पोकरण को प्राप्त किया था मलिनाथ जी से। और भैरव राक्षस का वध किया था बाबा रामदेव जी ने और पोकरण पुनः बसाया और फिर अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था पोकरण को। मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर पीरों का पीर कहा था। मक्का से आए थे 5 पीर और इनके चमत्कारों से, बाबा रामदेव जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर के और इन्होंने फिर बाबा रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी याद रखने वाला फैक्ट है भाई, तो देखो ध्यान से देखना है। यहाँ देखो, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1458 विक्रम संवत पूछी जाए तो 1515 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। तो बाबा रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे जहां पर रामदेवरा बना हुआ है 1458 ईस्वी को जीवित समाधि ले ली थी। इनसे एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन थी डालीबाई मेघवाल, तो डालीबाई मेघवाल ने जीवित समाधि ली थी एक दिन पूर्व, एक दिन पहले ली थी भाई। अब आगे हम बात करते हैं तो बाबा रामदेव जी ने जो पंथ चलाया था वो कौन सा था? वो था कामड़िया पंथ। तो बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए यह पंथ चलाया था। कौन सा? कामड़िया पंथ। रामदेव जी के मेले पर कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं।
तो क्वेश्चन पूछा गया है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो बाबा रामदेव जी को समर्पित है। और कांबड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं, जो कि बाबा रामदेव जी को समर्पित है। और रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए ये कांबड़िया पंथ चलाया था। अब हम बाबा रामदेव जी के प्रमुख जो मंदिर हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, मंदिर, बाबा रामदेव जी के मंदिर, पहला जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में। और मंदिर में 5 रंगों की पंचरंगी ध्वजा चढ़ाई जाती है, जो कि नेजा कहलाती है। क्या कहलाती है? नेजा। ये 5 रंगों की ध्वजा होती है, लाल, सफ़ेद, पीला, हरा, इस प्रकार 5 रंग होते हैं भाई। तो इस रुणेचा का जो मंदिर है बाबा रामदेव जी का, इस मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। 1931 में करवाया था। कब करवाया था? 1931 में करवाया था भाई। मंदिर में 5 रंगों की पंचरंगी ध्वजा चढ़ाई जाती है, जिसे नेजा कहते हैं। रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है। जो रामदेव जी का मंदिर है वो क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है। मंदिर में चरण चिन्ह स्थापित किए जाते हैं, उसे पगलिये कहते हैं। और रामदेव जी के पगलिये की पूजा करते हैं। और चरण चिन्ह जो स्थापित किए हुए हैं उनको क्या कहते हैं? पगलिये कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख मेला। रामदेव जी की आराधना में जो लगने वाले प्रमुख मेले हैं वो कौन कौन से हैं? मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, और ये लगता है रामदेवरा रुणेचा में, जो कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है बाबा रामदेव जी का मेला, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगता है और एकादशी तक चलता है। हिंदू मुस्लिम बड़ी मात्रा में यहाँ आते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के रूप में बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। बाबा रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है वो जम्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? जम्मा। बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। और रामदेव जी के जो चमत्कार हैं उनको क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। फिर से देख लो, रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है, मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं, और चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। बाबा रामदेव जी की आराधना में भक्तों द्वारा गाए जाने वाले जो भजन हैं उनको ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले। तो भक्तों द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं या भजन गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्यावले। भक्तों द्वारा कपड़े या मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखो क्या है, रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया भोपा द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो कामड़िया जो भोपा होते हैं वो बाबा रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र से। रामदेव जी ने परावर्तन अभियान चलाया था। क्वेश्चन पूछा गया है, परावर्तन अभियान किस लोक देवता ने चलाया था? तो बाबा रामदेव जी ने चलाया था। रामदेव जी ने परावर्तन अभियान चलाया, हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए ये परावर्तन अभियान चलाया था। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे और इन्होंने 24 वाणियाँ लिखी हैं। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हुए हैं जो साथ में क्या थे? कवि थे, और जिन्होंने 24 वाणियाँ लिखी है। बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो बाबा रामदेव जी के मंदिर देखो, उड़ू, काश्मीर, बाड़मेर में जो अन्य मंदिर की बात कर लेते हैं। पहला मंदिर जो सुप्रसिद्ध है वो है रुणेचा जैसलमेर में, बाबा रामदेवरा के नाम से जिसे जाना जाता है। अन्य मंदिर की हम चर्चा करते हैं। उड़ू, काश्मीर, बाड़मेर में अन्य मंदिर है बाबा रामदेव जी का, जो कि जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना हुआ है। याद रखने वाला फैक्ट है भाई। उड़ू, काश्मीर, बाड़मेर में हाल ही में बाबा रामदेव जी का जो मंदिर बनाया गया है उसमें किस पत्थरों को काम में लिया गया है? तो जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी बाबा रामदेव जी का मंदिर है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी बाबा रामदेव जी का मंदिर है।
बिरांट या ब्यावर, पहले बिरांट या पाली में पड़ता था, अब वर्तमान में कहाँ है? ब्यावर में। यहाँ पर भी बाबा रामदेव जी का मंदिर है। राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा खूडियास अजमेर में है भाई। बाबा रामदेव जी का राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा जिसे कहा जाता है, कहाँ है? खूडियास अजमेर में। छोटा रामदेवरा पूछा जाए तो ये गुजरात में है और राजस्थान में छोटा देवरा खूडियास अजमेर में है। फिर से देख लो बाबा रामदेव जी के अन्य मंदिर। उड़ू काश्मीर बाड़मेर में है, जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना हुआ है। दूसरा मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। तीसरा मंदिर है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। चौथा मंदिर है बिरांटिया ब्यावर में, पहले पाली जिले में था। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा खूडियास अजमेर में है। और छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो गुजरात आपका उत्तर होना चाहिए। तो इस प्रकार बाबा रामदेव जी के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम गोगाजी चौहान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हैं गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान वंश से संबंधित थे। गोगाजी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था 1003 विक्रम संवत को हुआ था। और कब हुआ था? तो भाद्रपद करसन नवमी को हुआ था। गोगा नवमी इस दिन मनाई जाती है संपूर्ण राजस्थान में। तो गोगाजी चौहान चौहान वंश से थे और जन्म भाद्रपद करसन नवमी को ददरेवा चूरू में होता है। कब होता है? 1003 विक्रम संवत को। गोगाजी के पिता का नाम था जेवर जी, तो याद रखना है भाई। माता का नाम था बाछल देवी और गुरु का नाम बहुत बार पूछा गया है, गोरखनाथ जी। गो से गोगा जी, गो से गोरखनाथ जी। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। फिर से देख लो, गोगाजी चौहान चौहान वंश से थे। गोगाजी का जन्म ददरेवा चूरू में 1003 विक्रम संवत को हुआ था। भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ। इस दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। पिता का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम बाछल देवी था और गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी था। पत्नी का नाम, गोगाजी की पत्नी का नाम क्या था? केलमदे। गोगाजी की पत्नी का नाम क्या था? केलमदे, और जो कि कोलुमंड की राजकुमारी थी। गोगाजी की पत्नी का नाम केलमदे था और कोलुमंड की राजकुमारी थी केलमदे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, विवाह से पहले केलमदे को सांप ने डस लिया था, तो गोगाजी ने क्रोधित होकर सांपों को मारना शुरू कर दिया था। तब नाग देवता प्रकट हुए, केलमदे का जहर निकाला और गोगाजी को नागों के देवता होने का वरदान दिया। इसके बारे में एक किंवदंती है जो कि आपने भी सुनी है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि केलमदे को शादी होने से पहले ही सांप डस लेता है। इससे गोगाजी नाराज हो जाते हैं और कढ़ाई के अंदर तेल डाल करके, तेल को गर्म करके और मंत्रों का जाप करते हैं। तो जितने भी सर्प थे वो अंदर आकर के कढ़ाई में गिरने लग जाते हैं। तब नाग देवता प्रकट होते हैं और केलमदे का जहर चूसते हैं और गोगाजी को नागों के देवता होने का वरदान देते हैं। अब गोगाजी के जो मौसेरे भाई थे उनके साथ इनका युद्ध होता है। देखो, गोगाजी के मौसेरे भाई अर्जन सर्जन ने जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर सारी गायें महमूद गजनवी को दे दी। गायों की रक्षा के लिए गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगाजी के दो भाई थे, मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन। अर्जन और सुरजन के साथ जमीनी बंटवारे का कोई विवाद था, उसको लेकर के, और जो अर्जन और सुरजन थे वो महमूद गजनवी के पास चले जाते हैं गोगाजी की सारी गायें लेकर के। तब मोहम्मद गजनवी के साथ और अर्जन सर्जन के साथ युद्ध होता है। महमूद गजनवी के साथ जब गोगाजी का युद्ध हो रहा था तो गोगाजी इनको चारों दिशाओं में नजर आ रहे थे। तब इन्होंने गोगाजी को जाहर पीर की संज्ञा दी, और जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात्कार देवता। महमूद गजनवी ने गोगाजी को जाहर पीर यानी साक्षात देवता कहा था। किसने कहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो महमूद गजनवी ने कहा था गोगाजी को जाहर पीर। युद्ध करते हुए गोगाजी का सिर ददरेवा में गिरा था और ददरेवा चूरू में ही इनका जन्म हुआ था। शीश मेडी व धड़ मेडी, शरीर गोगा मेडी, नोहर हनुमानगढ़ में पड़ा, तो वो धूड़ मेडी। देखो क्या है ये इफेक्ट समझो।
गोगा जी का जहाँ सर कट के गिरा था ददरेवा चूरू में, उसको तो शीश मेढ़ी कहा जाता है। और जहाँ धड़ गिरा था गोगा जी का, वो धूड़मेढ़ी या गोगा मेढ़ी कहलाती है, जो नौर हनुमानगढ़ में है। और इसे धूड़मेढ़ी भी कहते हैं, गोगा मेढ़ी भी कहते हैं। धूड़मेढ़ी गोगा मेढ़ी इंद्रमानगढ़ दुर्ग में स्थित है। भाई ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया है, तब मैंने यहाँ लिखा है। तो धूड़मेढ़ी या गोगामेढ़ी जो है वो किस गढ़ में या किस दुर्ग में स्थित है, तो इंद्रमानगढ़ दुर्ग में स्थित है। गोगामेढ़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, तो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप फिर से देख लो। धूड़मेढ़ी कहाँ स्थित है, इंद्रमानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और गोगामेढ़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप गोगामेढ़ी को किसने दिया था, तो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। अब हम बात करेंगे गोगा जी के उपनामों की। मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर के नाम से जानते हैं और हिंदू गोगा जी को नागराज के नाम से पुकारते हैं या नागराज कहते हैं। मुसलमान भाई हैं वो गोगा जी को गोगा पीर कहते हैं और हिंदू भाई नागराज के नाम से नागराज कहते हैं। किसको, गोगा जी को। इन्हें गोगा बप्पा भी कहा जाता है। गोगा जी के बेटे केसरिया कुंवर जी थे और केसरिया कुंवर जी के थान पर सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर व हिंदू नागराज कहते हैं। इन्हें गोगा बप्पा भी कहा जाता है। गोगा जी के बेटे का नाम था केसरिया जी कुंवर जी और केसरिया जी कुंवर जी का जो थान है उस पर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। ये आप खेजड़ी का वृक्ष देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने लिखा है वो देखो। गोगा जी के जो गीत होते हैं वो छावली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, छावली। याद रखना भी, गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं, छावली कहलाते हैं। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये लोकोक्ति भी गोगा जी को समर्पित है। आगे देखो, प्रमुख मंदिरों की हम चर्चा कर लेते हैं। गोगा जी के जो प्रमुख मंदिर है, पहला मंदिर कहाँ स्थित है, तो गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में, ददरेवा चूरू में। और गोगा जी की ओलड़ी पूछी जाए या छोटी झोपड़ी पूछी जाए तो वो सांचौर जालोर में है। गोगा जी की ओलड़ी कहाँ स्थित है, सांचौर जालोर में। ये मेला लगता है गोगा जी का भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा नवमी को नौर हनुमानगढ़ में भी मेला लगता है। किसका, गोगा जी का। गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था और घोड़ा था गोगा जी का, पूछा गया है जवाड़िया। जवाड़िया घोड़ा किसका था, गोगा जी का, और घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, जिन्हें गोगा राखड़ी कहा जाता है। इसमें 9 गांठ हल और हाली यानी करसक दोनों को बांधता है। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की राखी, जिसे कहा जाता है गोगा राखड़ी, जिसमें 9 गांठें होती हैं, हल और हाली यानी करसक दोनों को बांधी जाती है। गोगा जी का रसावला, ये ग्रंथ है भाई, वीर गाथा युक्त ग्रंथ है। गोगा जी रा रसावला ग्रंथ किसका है, तो ये बिट्ठू मेहा ने लिखा था। किसने लिखा था, बिट्ठू मेहा ने गोगा जी रा रसावला ग्रंथ लिखा था। अब हड़बूजी सांखला। अब हम पढ़ेंगे अगले लोक देवता हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। पहला फैक्ट तो ये याद रखना है, जो हड़बूजी सांखला थे वो रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे भाई। हड़बूजी सांखला का जन्म भूंडेल नागौर में हुआ था। पिता का नाम मेहाजी सांखला था, गुरु का नाम बालीनाथ जी था। जो हड़बूजी और रामदेव जी थे, इनके गुरु का क्या नाम था, बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु का भी नाम बालीनाथ जी था। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। हड़बूजी ने कटार दी थी किसको, राव जोधा को। फिर से देख लो, हड़बूजी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जन्म हड़बूजी सांखला का भूंडेल नागौर में हुआ था। हड़बूजी सांखला के पिता का नाम मेहाजी सांखला था और गुरु का नाम बालीनाथ जी था। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने
पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया था और हड़बूजी ने कटार दी थी किसको? राव जोधा को। राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव फलोदी में दिया था भाई। तो राव जोधा ने खुश होकर के जब मंडोर को प्राप्त कर लिया था तो बेंगटी गांव भेंट किया था हड़बूजी को, जो कि फलोदी में है। उपनाम देखो, हड़बूजी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है हड़बूजी को। हड़बूजी का वाहन सिया वाहन है, यानी सियार। हड़बूजी की बैलगाड़ी जो है उसकी पूजा की जाती है, जो कि इसकी हड़बूजी की यानी कि बैलगाड़ी है, उसकी पूजा करते हैं। बेंगटी गांव मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। एक बार फिर से देख लो हड़बूजी के बारे में। हड़बूजी सांखला मुख्य मंदिर बेंगटी गांव फलोदी में है और सियार और इनकी जो ये बैलगाड़ी है इसकी पूजा की जाती है। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जन्म हड़बूजी का भुंडेल नागौर में हुआ था। पिता का नाम मेहाजी सांखला था। गुरु का नाम बालीनाथ जी था। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया और हड़बूजी ने कटार दी थी किसको? राव जोधा को। राव जोधा ने खुश होकर के जब मंडोर को जीत लिया था तब हड़बूजी को बेंगटी गांव फलोदी में दिया था। हड़बूजी को किस उपनाम से जाना जाता है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। वाहन कौन सा है हड़बूजी का? सियार वाहन है। और हड़बूजी की जो बैलगाड़ी है उसकी बेंगटी गांव मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। तो प्रमुख मंदिर कहाँ है हड़बूजी का? बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में। अगले लोक देवता आते हैं मेहाजी मांगलिया। ये मेहाजी मांगलिया जी अगले अपने लोक देवता हैं। मेहाजी मांगलिया मारवाड़ शासक राव चूड़ा के समकालीन थे। कौन? मेहाजी मांगलिया किसके समकालीन थे? तो राव चूड़ा थे मारवाड़ के शासक, इनके समकालीन थे। मेहाजी मांगलिया का जन्म तापू गांव जोधपुर ग्रामीण में हुआ था। ये ग्रामीण हटाओ भी, जोधपुर में हुआ था। तापू गांव जोधपुर में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी की अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। तो देख लो मेहाजी मांगलिया मारवाड़ शासक राव चूड़ा के समकालीन थे। मेहाजी मांगलिया का जन्म तापू गांव जोधपुर में हुआ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। मेहाजी अपनी बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेहाजी की धर्म बहन थी कौन? पाना गुजरी, याद रखना है। और इसकी पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मेहाजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मेहाजी के घोड़े का क्या नाम था? किरीट काबरा। ये क्वेश्चन पूछा गया भी तो इम्पोर्टेंट है। मेहाजी के घोड़े का क्या नाम था? किरीट काबरा था। मेहाजी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? बापनी फलोदी में है। बापनी फलोदी में मेहाजी का प्रमुख मंदिर है। इनके पुजारी वंश में वर्दी नहीं करते। जो यानी मेहाजी के जो पुजारी होते हैं वो अपने वंश में कभी वर्दी नहीं करते हैं। अगले लोक देवता तेजाजी। तेजाजी के बारे में अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तेजाजी महाराज। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जाट जाति के धोलिया गोत्र में हुआ था। फिर से देखो, तेजाजी महाराज का जन्म खड़नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जाट जाति की धोलिया गोत्र में हुआ था। तो तेजाजी किस वंश से थे? तो याद रखना है जाट वंश से। पिता का नाम ताहरजी था। तेजाजी के पिता का नाम क्या था? ताहरजी। माता का नाम था रामकुंवरी। पत्नी का नाम पेमलदे था, जो पनेर अजमेर में रामचंद्र झांझर की पुत्री थी। कौन? पेमलदे, जो कि तेजाजी की पत्नी थी। फिर से देखो, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है भाई, इसलिए तेजाजी लोक देवता इंपॉर्टेंट है। जन्म खड़नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जाट जाति की धोलिया गोत्र में हुआ था। तो गोत्र भी पूछी गई है, धोलिया गोत्र याद रखना है। पिता का नाम ताहरजी था, माता का नाम रामकुंवरी और पत्नी थी पेमलदे।
जो कि पनेर अजमेर की थी, और पेम्मल दे रामचंद्र झांझर की पुत्री थी। तेजाजी की घोड़ी का नाम सभी को पता है, लीलन सिंगारी था। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन सिंगारी। तेजाजी का प्रतीक अश्वारोही रूप में तलवारधारी प्रतिमा, जीप को सांप डसता हुआ, ये प्रतीक के रूप में तेजाजी को जाना जाता है। अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार, तलवारधारी और तलवार हाथ में लिए हुए, जीप को सांप डसता हुआ। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, इसमें भाला दे रखा है हाथ में, लेकिन जो कक्षा 10th की जो बुक है आरबीएससी की, उसमें यानी तलवार है और जीप पर सर्प डस रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो प्रतीक के रूप में अश्वारोही रूप में यानी घोड़े पर सवार हैं, तलवारधारी, तलवार हाथ में है, और जीप को सांप डसता हुआ दिखाया गया है तेजाजी महाराज को। तेजाजी के पुजारी जो होते हैं उनको घोड़ला, जो कि श्रमदंश का इलाज करने वाले होते हैं, तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। और तेजाजी के जो चबूतरे होते हैं उनको थान कहते हैं। और जो घोड़ला होते हैं तेजाजी के पुजारी, वो श्रमदंश का इलाज करते हैं। लाछा गुजरी की गाय मेर आमेर के मीणाओं से छुड़ाते हुए सुरसरा अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को यानी तेजा दशमी को तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए। इसकी सूचना इनकी घोड़ी लीलन ने दी थी, तो इनकी पत्नी पेम्मल भी सती हो गई थी। तो याद रखना है, इनकी बहन लाछा गुजरी, और लाछा गुजरी की तेजाजी गाय छुड़ाने के लिए मेर के मीणाओं से युद्ध करते हैं और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं सुरसरा अजमेर में, जहां इनका निर्वाण यानी कि देवलोक गमन कर जाते हैं। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को इस दिन तेजाजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं सुरसरा अजमेर में। इनकी सूचना इनकी घोड़ी लीलन ने दी थी, तब पत्नी पेम्मल दे वो भी क्या हो जाती है? सती हो जाती है। तेजाजी के उपनामों की हम चर्चा करें तो देखो, तेजाजी के उपनाम सर्प रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। काला और बाला का देवता तेजाजी को कहा जाता है। शिव का अवतार भी किसे कहा जाता है? तेजाजी को। और धोलिया वीर, ये उपनाम है तेजाजी के। तेजाजी महाराज के उपनाम सर्प रक्षक देवता, काला और बाला का देवता, शिव का अवतार और धोलिया वीर, ये उपनामों से किसको जाना जाता है? तो याद रखना है, तेजाजी महाराज को इन उपनामों से जाना जाता है। कृषि उपकारक देवता, तेजाजी महाराज को कृषि उपकारक देवता यानी किसान खेत की बुआई करते समय तेजा गीत, तेजा टेर गाते हैं। तेजाजी जो कृषि उपकारक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और किसान खेत में जब बुआई करते हैं तब तेजाजी गीत गाते हैं, जो कि तेजा टेर कहलाते हैं। 2011 में तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। तो याद रखना है, तेजाजी महाराज पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। अजमेर जिले में तेजाजी महाराज का मुख्य मंदिर है। तो अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता कहलाते हैं कौन? तेजाजी महाराज। आगे बढ़ते हैं, मुख्य मंदिर की हम चर्चा करें तो देखो, तेजाजी महाराज के मुख्य मंदिर, तेजाजी महाराज के प्रमुख मंदिर या तीर्थ स्थल पर्वतसर डीडवाना कुचामन में तेजाजी महाराज का प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ? पर्वतसर डीडवाना कुचामन में। महाराजा अभय सिंह के काल में तेजाजी की मूर्ति सुरसरा से पर्वतसर लाई गई थी। तो याद रखना है, ये मंदिर जो कि पर्वतसर नागौर में है तेजाजी महाराज का, ये अभय सिंह जो महाराजा थे जोधपुर के, उनके शासन काल में इस मूर्ति को सुरसरा अजमेर से पर्वतसर नागौर में लाई गई थी। अन्य मंदिरों की चर्चा करें तो तेजाजी महाराज के अन्य मंदिर सुरसरा अजमेर में, जहां पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी, वहां ये इसे निर्वाण स्थली भी कहा जाता है। तो सुरसरा अजमेर में तेजाजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो यहाँ इनका प्रमुख मंदिर है। सेंद्रिया, ये ब्यावर में है। तेजाजी को सांप ने डस लिया था। कहाँ? सेंद्रिया ब्यावर में। तो यहाँ सेंद्रिया ब्यावर में भी प्रमुख मंदिर है। भावता अजमेर में, यहाँ पर भी तेजाजी का प्रमुख मंदिर है। और बासी दुगारी बूंदी में भी तेजाजी का
प्रमुख मंदिर है और इसे तेजाजी की कर्म स्थली कहा जाता है, बांसी दुगारी बूंदी को। तेजाजी पशु मेला परबतसर डीडवाना कुचामन में लगता है। एक बार फिर से देख लो इन मंदिरों को। सुरसरा अजमेर में जहां तेजाजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे, प्रमुख मंदिर है। सेंद्रिया ब्यावर में भी जहां पर तेजाजी को सांप ने जीप पर डस लिया था, यहाँ मंदिर है। भावता अजमेर में मंदिर है। बासी दुगारी बूंदी में है जहां पर तेजाजी की कर्म स्थली है। और तेजाजी पशु मेला परबतसर डीडवाना कुचामन में लगता है। अब हम लोक देवता देव नारायण जी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो लोक देवता देव नारायण जी, लोक देवता देव नारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी, इस दिन देवनारायण जयंती मनाई जाती है माघ शुक्ल षष्ठी को। तो देवनारायण जी का जन्म 1243 में माघ शुक्ल षष्ठी को गोठ दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। कब? माघ शुक्ल षष्ठी को, जिस दिन देवनारायण जयंती मनाई जाती है 1243 ईस्वी को हुआ था। तो ये सन भी आपको याद रखनी है। देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज और माता का नाम था सेडू खटानी और पत्नी का नाम था पीपलदेई। बचपन का नाम देवनारायण जी का उदय सिंह था, घोड़ा था लीलाघर और जो संतान थी वो थी बाला और बाली। फिर से देखो, देवनारायण जी का जन्म 1243 में गोठ दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था। पिता का नाम था सवाई भोज और सवाई भोज भिनाय का एक शासक था दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह के साथ देवनारायण जी के पिताजी सवाई भोज 23 भाइयों सहित युद्ध करते हैं और युद्ध में सवाई भोज वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब देवनारायण जी 10 साल बाद में दुर्जन सिंह को मार करके अपने पिता का बदला लेते हैं। तो पिता का नाम सवाई भोज था। सवाई भोज बिनाई के शासक दुर्जन सिंह के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। माता का नाम, देवनारायण जी की माता का नाम सेडू खटानी था। पत्नी का नाम था पीपलदेई, जो कि धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। ये पीपलदेई किसकी पुत्री थी? धार नरेश जयसिंह परमार की पुत्री थी पीपलदेई। तो याद रखना है, जन्म आसिंद भीलवाड़ा में गोठ दड़ावता में 1243 को माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ। पिता सवाई भोज बिनाई के शासक दुर्जन सिंह से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। माता का नाम सेडू खटानी था, पत्नी पीपलदेई थी और बचपन का नाम देवनारायण जी का पूछा गया है, क्या था? उदय सिंह। देवनारायण जी का जो घोड़ा था उसका नाम था लीलागर। देवनारायण जी की जो संतान थी उनका नाम था बाला और बाली। तो ये भी आप याद रखेंगे। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। भी इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो विष्णु का अवतार भी कहा जाता है देवनारायण जी को। बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुज्जर थे देवनारायण जी। आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। गोबर और नीम का महत्व बताया गया है देवनारायण जी के द्वारा। गोबर और नीम का महत्व बताया गया है। आयुर्वेद के ज्ञाता के रूप में पूजा जाता है। औषधि शास्त्र के लोक देवता के रूप में पूजा होती है। इनके देवरों में प्रतिमा के साथ ईंट की पूजा की जाती है। तो प्रतिमा के साथ ईंट की पूजा की जाती है। भाई देवनारायण जी के जो मंदिर होते हैं, देवरे होते हैं, वहाँ। मुख्य मंदिर की हम बात करते हैं। देवनारायण जी के मुख्य मंदिर कहाँ हैं? सवाई भोज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, खारी नदी पर। सवाई भोज कौन थे? तो सवाई भोज देवनारायण जी के पिता का नाम था, जो कि जो भिनाय का शासक था दुर्जन सिंह, उससे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये वापस बदला लेते हैं। कौन? देवनारायण जी अपने पिता की मृत्यु का बदला लेते हैं, दुर्जन सिंह को मार गिराते हैं युद्ध में। तो सवाई भोज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है और खारी नदी के किनारे स्थित है। देवनारायण जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है आसिंद भीलवाड़ा में। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, सबसे पुरानी है, जो गुज्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। तो सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? देवनारायण जी की। सबसे पुरानी फड़ भी देवनारायण जी की है। गुज्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ का गायन किया जाता है। जो देवनारायण जी की फड़ है उस पर 5 रुपए का डाक टिकट
2 सितंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। तो देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया तथा देवनारायण जी पर यानी स्वयं पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। फड़ पर पूछा जाए तो 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया। देवनारायण जी पर पूछा जाए तो 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। अब हम बात करते हैं देवनारायण जी के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी मैंने यहाँ लिखे हैं। देवनारायण जी पाबूजी महाराज के समकालीन थे, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। तो देवनारायण जी किसके समकालीन थे? पाबूजी महाराज के समकालीन थे। देवनारायण जी ने बिनाय के शासक दुर्जन साल को मारकर पिता की मृत्यु का बदला लिया था और बिनाय का राजा बनाया था किसको? मेहंदू को। किसको बनाया था? मेहंदू को बनाया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और 1290 में मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करते हुए देवनारायण जी 1290 में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं देवनारायण जी के अन्य मंदिरों की। तो देवनारायण जी के अन्य मंदिर देखो, देवमाली ब्यावर। देवमाली कहाँ है? ब्यावर में, जहाँ पर देवनारायण जी का देहांत हुआ था और इसे बगड़ावतों का गांव भी कहते हैं। तो यहाँ देवमाली ब्यावर में भी देवनारायण जी का मंदिर है, जहाँ देवनारायण जी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इसे बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। देवमाली ब्यावर में स्थित इनका अन्य मंदिर है। फिर दूसरा मंदिर देवधाम जोधपुरिया, ये कहाँ है? टोंक में है। और तीसरा मंदिर है देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में। और इस देव डूंगरी पहाड़ी पर जो देवनारायण जी का मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ में है, इसका निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा सांगा ने। तो याद रखना है, देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर आसीन भीलवाड़ा में है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। और देवमाली ब्यावर में, जहाँ पर देवनारायण जी वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो यहाँ बगड़ावतों का गांव है और यहाँ देवमाली ब्यावर में इनका प्रमुख मंदिर है। दूसरा मंदिर देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। तीसरा मंदिर देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में है। और इस देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ का निर्माण यानी इस प्रमुख मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था। अब हम पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी अगले लोक देवता हैं। मल्लीनाथ जी, ये आप देख सकते हैं चित्र में भी। मल्लीनाथ जी का जन्म महेवा बाड़मेर में 1358 को हुआ था। तो ये इनका जीवन काल है भाई, 1358 से लेकर 1399 ईस्वी तक। मल्लीनाथ जी का जन्म महेवा बाड़मेर में 1358 को हुआ था। पिता का नाम था राव सलखा। क्या था? राव सलखा, जो महेवा बाड़मेर के शासक थे। माता का नाम था जानी दे और दादा का नाम था राव तीड़ा। गुरु का नाम उगमसी बाटी था। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? उगमसी बाटी। और अपने भतीजे राव चूड़ा को, मल्लीनाथ जी के भतीजे थे राव चूड़ा को नागौर और जोधपुर जिताने में मदद की थी। किसने? मल्लीनाथ जी ने। तो याद रखने योग्य फैक्ट फिर से देख लो। मल्लीनाथ जी का जन्म महेवा बाड़मेर में 1358 को हुआ था। पिता का नाम राव सलका था और राव सलखा महेवा बाड़मेर के राजा थे। माता का नाम, मल्लीनाथ जी की माता का नाम जानी दे था और दादा का नाम राव तीड़ा था। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम उगमसी बाटी था और मल्लीनाथ जी ने अपने भतीजे राव चूड़ा को नागौर और जोधपुर जिताने में मदद की थी। मारवाड़ के शासक थे कौन? मल्लीनाथ जी। परंतु अपनी पत्नी रूपादे से प्रेरणा लेकर उगमसी बाटी के शिष्य बन जाते हैं। कौन? मल्लीनाथ जी। और कब बनते हैं? तो याद रखना चाहो तो रख सकते हैं 1389 ईस्वी में। 1389 ईस्वी में मल्लीनाथ जी अपनी पत्नी रूपादे की प्रेरणा से उगमसी बाटी के शिष्य बन जाते हैं 1389 ईस्वी में। 1374 की घटना है। क्या है? जो मल्लीनाथ जी थे, इनके चाचा का नाम था कान्नड़ देव। मल्लीनाथ जी के चाचा कान्नड़ देव की मृत्यु हो जाती है 1374 में। और फिर महेवा के जो राजा बन जाते हैं वो कौन बन जाते हैं? मल्लीनाथ जी बन जाते हैं। कब? 1374 में महेवा के स्वामी बन जाते हैं।
मंदिर की मैं चर्चा करूं तो मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे स्थित है। मल्लिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे स्थित है। मल्लिनाथ जी का प्रमुख जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र कर्षण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है भाई। चैत्र शुक्ल 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक मल्लिनाथ जी का तिलवाड़ा बालोतरा में प्रमुख मेला लगता है। मल्लिनाथ जी बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम मल्लिनाथ जी के नाम पर ही पड़ा था, इसलिए इसको मालानी कहा जाता है। मालानी का वर्तमान नाम गुड्डा मालानी है। और मल्लिनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया था, तो कुंडा पंथ चलाया था। याद रखने योग्य तथ्य है, मल्लिनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था। 1378 ईस्वी में मालवा के शासक निजामुद्दीन को युद्ध में पराजित किया था मल्लिनाथ जी ने। तो 1378 में मालवा के शासक थे निजामुद्दीन। निजामुद्दीन को 1378 में मल्लिनाथ जी ने युद्ध में पराजित किया था। तो इस प्रकार हमने मल्लिनाथ जी के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी देखो, तल्लीनाथ जी का जन्म होता है शेरगढ़ जोधपुर में। ये हैं भाई तल्लीनाथ जी, अगले लोक देवता। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। तो पूछा गया है किस लोक देवता का मूल नाम गांगदेव राठौड़ था, तो उत्तर क्या होगा, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ। मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। गुरु का नाम जालंधर नाथ था। तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे, जालंधर नाथ। और पिता का नाम विरमदेव था। तल्लीनाथ जी के पिता का नाम विरमदेव था। जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ। मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। तल्लीनाथ जी के गुरु जालंधर नाथ थे और पिता कौन थे, तल्लीनाथ जी के विरमदेव। जालोर जिले के लोक देवता के रूप में जाना जाता है किसको, तल्लीनाथ जी को। मल्लिनाथ जी के भाई थे विरमदेव और विरमदेव के पुत्र कौन थे, तल्लीनाथ जी। शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण ठिकाने के ये सामंत रहा करते थे। मंदिर पांचोटा जालोर में है और पंचमुखी पहाड़ी पर है। फिर से देख लो, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ। मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। गुरु का नाम जालंधर नाथ था। पिता का नाम विरमदेव था, जो कि मल्लिनाथ जी के भाई थे विरमदेव, और विरमदेव के पुत्र कौन थे, तल्लीनाथ जी थे। मल्लिनाथ जी के भाई थे विरमदेव, विरमदेव के पुत्र तल्लीनाथ जी थे। शेरगढ़ जोधपुर में इनका प्रमुख मंदिर भी है और वहाँ के ये सामंत हुआ करते थे तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर पूछा जाए तो पंचोटा जालोर में है और पंचमुखी पहाड़ी पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, जहरीला जानवर काटने पर तल्लीनाथ जी के नाम का डोरा बांधा जाता है। उपनाम देखते हैं तल्लीनाथ जी के, ओरण का देवता। ओरण का देवता किसे कहा जाता है, तल्लीनाथ जी को। मंदिर के आसपास का क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वो नहीं काटे जाते हैं। तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर के आसपास जो भी पेड़ है उनको काटने नहीं दिया जाता है। अगले लोक देवता हैं बग्गाजी जाट। बग्गाजी जाट का जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ था और जाखड़ समाज के लोक देवता हैं भाई बागाजी जाट। तो याद रखना है, बग्गाजी जाट ये जाट वंश से थे और रीडी गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ था और जाखड़ समाज के लोग इनकी पूजा करते हैं। जाखड़ समाज के ये लोक देवता हैं बग्गाजी जाट, जिनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ और रीडी गांव बीकानेर में बागाजी जाट का प्रमुख मंदिर है। जाखड़ समाज के ये लोक देवता कहे जाते हैं। अगले लोक देवता की ओर बढ़ते हैं। अगले लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं तो हरि राम बाबा। अगले लोक देवता है हरि राम बाबा। हरि राम बाबा का जन्म, समाधि और मंदिर तीनों कहाँ हैं, झोरडा गांव नागौर में है। हरि राम बाबा का जन्म, समाधि और मंदिर कहाँ है, झोरडा गांव नागौर। मंदिर में सांप की बाबी की पूजा की जाती है। जो हरि राम जी बाबा का जो मंदिर है इसमें सांप की बाबी की पूजा की जाती है। हरि राम जी का जन्म, समाधि और मंदिर कहाँ है, जोरडा गांव नागौर में। अगले लोक देवता आते हैं रूपनाथ जी, जिन्हें जरडा जी भी कहा जाता है। ये रूपनाथ जी हैं भाई। रूपनाथ जी पाबू जी के बड़े भाई बुड्डू जी के पुत्र थे। मंदिर रूपनाथ जी का कोलूमंड फलोदी में है।
जिंदराव खिंची को मारकर अपने चाचा पाबूजी की हत्या का बदला लिया था किसने? रूपनाथ जी ने। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है रूपनाथ जी की। फिर से देख लो रूपनाथ जी के बारे में। ये रूपनाथ जी हैं। रूपनाथ जी को झरडा जी के नाम से भी जाना जाता है। रूपनाथ जी पाबू जी के बड़े भाई थे बूडो जी, और बूडो जी के पुत्र कौन थे? रूपनाथ जी। रूपनाथ जी का मंदिर कोलूमंड फलोदी में है, जहाँ पाबू जी का मंदिर है वहीं पर रूपनाथ जी का मंदिर है। जिंदराव खिंची को मार करके अपने चाचा पाबू जी की हत्या का बदला लिया था रूपनाथ जी ने। रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। अगले लोक देवता आते हैं जुझार जी। जुझार जी का जन्म इमलोहा गांव नीम का थाना में हुआ था। नीम का थाना वर्तमान में जिला है। तो जुझार जी का जन्म इमलोहा नीम का थाना सीकर में हुआ था। रामनवमी को मेला लगता है भाई। जुझार जी का मेला कब लगता है? रामनवमी को। शेखावाटी के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है जुझार जी को। जुझार जी का जन्म फिर से देख लो, इमलोहा नीम का थाना सीकर में हुआ था। रामनवमी को मेला लगता है जुझार जी का, और शेखावाटी के लोक देवता के रूप में जुझार जी को पूजा जाता है। अगले लोक देवता आते हैं मामा देव। मामा देव वर्षा के लोक देवता हैं। मामा देव का मंदिर ना होकर लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य मार्ग के बाहर स्थापित कर दिया जाता है। इनका मंदिर नहीं होता भाई। मामा देव वर्षा के लोक देवता हैं, इनका कोई मंदिर नहीं होता। और लकड़ी का तोरण होता है, तोरण को गांव के मुख्य मार्ग पर बाहर स्थापित किया जाता है। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। मामा देव के मिट्टी के घोड़े जालोर के हरजी गांव के प्रसिद्ध हैं। इस फैक्ट को आप याद रखना है। मामा देव के मिट्टी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो हरजी गांव, और ये हरजी गांव कहाँ है? जालोर में, वहां के प्रसिद्ध हैं। अगले लोक देवता आते हैं वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का प्रमुख मंदिर साथू गांव जालोर में है, और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। वीर फत्ता जी का थान बबूल वृक्ष के नीचे होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, याद रखने योग्य। तो फिर से देख लो, वीर फत्ता जी मंदिर साथू गांव जालोर में है। मेला वीर फत्ता जी का भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है, और वीर फत्ता जी का थान बबूल वृक्ष के नीचे होता है। अगले लोक देवता आते हैं आलम जी। आलम जी अगले लोक देवता हैं आलम जी। ये जेतम लोत राठौड़ थे। ये जेतम लोत राठौड़ थे। आलम जी राठौड़ थे भाई, जेतम लोत राठौड़ थे। आलम जी का मंदिर आलम जी का धोरा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे स्थित है। घोड़ों के लोक देवता के रूप में आलम जी को जाना जाता है। आलम जी ये जेतम लोत राठौड़ थे। मंदिर आलम जी का धोरा नाम से जाना जाता है, और मंदिर इनका बाड़मेर में है, जो कि लूड़ी नदी के किनारे हैं। और घोड़ों के लोक देवता के रूप में आलम जी को जाना जाता है। अगले लोक देवता आते हैं डूंगर जी और जवार जी। जन्म बठोट पाटोदा सीकर में हुआ था। डूंगर जी और जवार जी का जन्म बठोट पाटोदा सीकर में हुआ था। शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं डूंगर जी और जवार जी। संपूर्ण जानकारी राजस्थान इतिहास में देखने को मिलेगी। अगले लोक देवता हैं पीर पनराज जी। पूछा गया है भाई, पीर पनराज जी कहाँ के लोक देवता हैं? तो जैसलमेर में इनकी पूजा की जाती है, पीर पनराज जी की। अगले लोक देवता हैं भूमिया जी महाराज। भूमिया जी भूमि रक्षक देवता माने जाते हैं। जयपुर में नाहर सिंह भूमिया जी का मंदिर है। तो नाहर सिंह भूमिया जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। भूमि रक्षक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूमिया जी को भूमि रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। अगले लोक देवता आते हैं क्षेत्रपाल, जिन्हें बोला जाता है क्षेत्रपाल। सर्वाधिक मंदिर क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल जो लोक देवता हैं, इनके मंदिर सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में है। राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगले लोक देवता इल्लो जी। इल्लो जी बाड़मेर के लोक देवता हैं भाई। इल्लो जी बाड़मेर के लोक देवता हैं। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। अविवाहितों को दुल्हन देते हैं, बल्कि स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे थे। होलिका इनकी प्रेमिका थी। बाड़मेर में इल्लो जी यानी बाड़मेर में होली पर इल्लो जी की बारात निकाली जाती है। तो ये आप याद रखेंगे। अगले लोक देवता हैं भूरिया बाबा, जिनको कहा जाता है गोमतेश्वर महादेव।
भूरिया बाबा गोडवाड़ क्षेत्र की मीणा जाति के इष्ट देव हैं। मंदिर पोसलिया शिवगंज सिरोई में है। भूरिया बाबा का मंदिर कहाँ है? पोसलिया शिवगंज सिरोई में। और गोडवाड़ क्षेत्र के जो मीणा जाति हैं उनके ये इष्ट देव हैं भूरिया बाबा। अगले लोक देवता हैं देव बाबा। देव बाबा का प्रमुख मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। उपनाम देव बाबा का ग्वालों के पालनहार के नाम से जाना जाता है। और पूजा स्थल नीम के पेड़ के नीचे व सवारी भैंसा है। देव बाबा को फिर से देख लो। देव बाबा लोक देवता का मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। देव बाबा का उपनाम ग्वालों के पालनहार के नाम से जाना जाता है। और देव बाबा का जो पूजा स्थल नीम के पेड़ के नीचे वह सवारी देव बाबा की भैंसा है भाई। अगले लोक देवता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वीर कल्लाजी, जिन्हें शेष नाग का अवतार के रूप में पूजा जाता है। वीर कल्लाजी मेवाड़ के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आज सिंह के पुत्र थे। कौन? वीर कल्लाजी जो मेड़ता के जयमल राठौड़ थे, उनके छोटे भाई थे आज सिंह के पुत्र थे वीर कल्लाजी। मीरा इनकी बुआ थी। वीर कल्लाजी की बुआ कौन थी? मीरा। अकबर के समय चित्तौड़ के तीसरे साखे में अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर बिठा करके वीर कल्लाजी ने युद्ध किया था। इन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है। और 4 हाथों वाले देवता के रूप में वीर कल्लाजी की पूजा की जाती है। गुजरात में भांति खत्री नाम से व मालवा में जुझारू वीर नाम से इनको पूजा जाता है। और वीर कल्लाजी का मुख्य मंदिर रनेला या रुंडेला सलुम्बर में है भाई। सामलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा है जिस पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। जो वीर कल्लाजी की जो प्रतिमा है उस पर सामलिया गांव डूंगरपुर में इनका प्रमुख मंदिर है। जो काले पत्थर की प्रतिमा है उस पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। और वीर कल्लाजी की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के पास है। भैरव पोल पर है भाई। तो इस प्रकार हमने आज लोक देवता को कंप्लीट कर लिया है। अब अगला टॉपिक जल्दी ही लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।